ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावजानन्तो ममाव्यम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। शब्दार्थ अव्यक्तम अप्रकट, व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यन्ते सोचते हैं, माम मुझको, अबुद्धयः अल्पज्ञानी व्यक्ति, परम परम, भावम सत्ता, अजानन्तः बिना जाने, मम मेरा, अव्ययम् अनश्वर, अनुत्तमम् सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के एक महान आचार्य भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। त्वाम शील रूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलेश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतेश्च नेवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं,
मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है, केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धय बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवद गीता में 9:11 भी इसकी भत्सना की गई है। विजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोपि चिरम विचिन्वन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानता जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनार्थ में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक से स्पष्ट है, कामस्तस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामोच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है, जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोगों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजय अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है,
जहाँ तक गीता के कथन हैं उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। इस अध्याय में बहुत ही सरल तरीके से भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण तत्व को हम इस अध्याय से पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में यहाँ पर जो भगवान को समझने में, भगवान कृष्ण को समझने में जो रुकावट जो आती है ना, जिसके कारण कि हम देखते हैं इस जगत में लोग नहीं समझ पाते, उसकी यहाँ पर व्याख्या हो रही है। किसकी व्याख्या हो रही है? निर्विशेषवादी मायावादी, है ना, जो कि भगवान के निराकार स्वरूप से आसक्त रहते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। हम देखते हैं सारे जगत में, आप देखिए सभी लोगों का विचार कहीं न कहीं बाहरी रूप से आपको भगवान की पूजा करते हुए दिखाई देंगे, है ना, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, लेकिन अंतिम में उनका विचार क्या है? अगर आप चर्चा करें, उनसे जानने का प्रयास करें, तो उनसे अगर पूछें कि भगवान क्या है, तो अंतिम में भगवान निराकार है ना। ये अधिकतर लोगों का मत है कि भगवान निराकार है। तो इस निराकारवाद का जो विचार है, ये धारणा जब तक इस जगत में व्याप्त है, जब तक हम उससे प्रभावित हैं, तब तक यहाँ पर बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि उनका वास्तविक स्वरूप है ना, भगवान कोई निराकार नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, ना ही देवी देवता भी निराकार है ना, सभी व्यक्तित्व हैं, उनका अपना सबका व्यक्तित्व है। भगवान दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन को वर्णन करते हैं, न त्ववाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो राजागण तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये और तुम पहले भी थे, है ना, और वर्तमान में भी तुम यहाँ पर उपस्थित हो, और इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी तुम भी रहोगे, मैं भी रहूँगा, और ये समस्त राजागण भी रहेंगे। क्योंकि मायावादियों का विचार क्या होता है कि इस जीवन के बाद जब हम मुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ एक हो जाएगा, है ना, हम परम सत्य में, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम उसमें एक हो जाएंगे, तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान दूसरे अध्याय में ही इसको काटते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सबका, हर एक जीव का अलग अलग अस्तित्व है ना, हम सब जो हैं अलग अलग जीवात्माएं हैं, कोई भी एक में मिलने वाला नहीं है, कोई भी लीन होने वाला नहीं है। भगवान भी अलग हैं, हम भी अलग हैं, है ना, हम अंश हैं, भगवान जो है परमात्मा है, पूर्ण है भगवान। तो उसी को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, है ना, जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख हैं, तो वो क्या सोचते हैं? मायावादी सामर्थ्य और जो देवताओं के उपासक है, पूर्व के इसके श्लोकों में भगवान ने उनको भी अल्पज्ञ बताया गया है ना। भगवान वर्णन करते हैं, कामस्तस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि लोग काम इच्छाओं के कारण, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो वो कौन है?
जो भी देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं वो सब क्या है, वो बुद्धिमान नहीं है, अल्पज्ञ हैं। क्यों अल्पज्ञ हैं? क्योंकि उनसे जो फल प्राप्त होगा, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, है ना। जो फल प्राप्त होगा वो फल क्या है, नष्ट हो जाएगा। इस जीवन के साथ जो भी देवी देवता हमें फल प्रदान करेंगे वो नष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन भगवान की अगर हम सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान की आराधना से जो फल प्राप्त होगा वो शाश्वत फल होगा, वो नष्ट नहीं होगा, है ना। भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं कि अगर मुझे कोई समझता है, मेरे जन्म कर्मों को जानने का प्रयास करता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो उसका फल क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोच, उसको दोबारा से फिर इस जगत में यहाँ पर नहीं आना होता, है ना। ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के शाश्वत स्थिति को, भगवान के धाम को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि देवताओं के उपासक अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञानी हैं, क्योंकि इसी जगत में उनको कुछ भौतिक सुख सुविधाएँ, क्षणिक उनको फल प्राप्त होंगे, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। आप अगर देखें थोड़ा सा तो देवी देवताओं की उपासना और मायावादी सिद्धांत है पूरा जुड़ा हुआ है। मायावाद दर्शन से प्रभावित होकर ही, क्योंकि उसमें विचार क्या है कि सब एक ही हैं, जितने भी हमें ये सब देवी देवताओं के रूप भी दिखाई दे रहे हैं तो वो भी क्या है, भगवान के ही रूप हैं। तो जिसमें आपकी श्रद्धा है, जैसे आपकी श्रद्धा है, उसको आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजिए, और अंतिम में सबसे फल एक ही प्राप्त होने वाला है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कहीं भी। गीता में आप 18 अध्याय में कहीं भी देख लीजिए, भगवान इस मत का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि आप किसी की भी उपासना कीजिए और सबका फल एक ही होगा, है ना। तो ये बहुत गलत विचार, लोग इससे जो है प्रभावित हैं, है ना। और इतने प्रभावित हैं कि वास्तव में प्रभावित नहीं, एक प्रकार से उनको अल्पज्ञ कहा जाएगा कि अगर उनको समझाया भी जाए शास्त्र से तो ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। भगवान के मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर जो भी उपासना में लगे वो अल्पज्ञ हैं और एक ही फल नहीं है। जो देवताओं की उपासना करेंगे उनके द्वारा क्षणिक फल प्राप्त होंगे, और क्या होगा, देवताओं के पास जाएंगे वो, है ना। लेकिन मेरे जो उपासना करते हैं, मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मेरी उपासना में जो लगे हुए हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, परम धाम को, शाश्वत स्थिति को प्राप्त करेंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं कि देवी देवता वास्तव में किसी के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है ना। अलग अलग लोग हम देखते हैं कि गुणों से प्रभावित होकर के अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं। तो जब तक भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप से उनको प्रेरणा नहीं देंगे, देवी देवता स्वतंत्र रूप से किसी के हृदय में अपने प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से देवी देवताओं की स्थिति है। इसलिए भगवान वर्णन करते हैं ना, तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम, कि मैं ही वो श्रद्धा देता हूँ। सबके हृदय में अगर कोई देवी देवताओं की उपासना करना चाहता है तो उसको श्रद्धा देने वाले भी भगवान श्री कृष्ण, है ना। और भगवान श्रद्धा देते हैं और फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर के तस्या आराधन मीहते, तस्य तस्याम चलाम श्रद्धा तस्या आराधन मीहते। भगवान एक विशेष वो जो है रूप की आराधना करता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये वास्तविक स्थिति नहीं है। तो मायावादी लोग जो हैं, जो कि मानते हैं कि भगवान एक हैं, हम सब भी भगवान हैं, तो उनका मानना क्या होता है कि अभी जो हमें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, राम दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ इस संसार में अवतरित हुए हैं लीलाएं करने के लिए, तो वो तो वास्तव में क्या है, निराकार है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। जैसा कि इस श्लोक में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मायावादी लोग क्या सोचते हैं, अव्यक्तम में पहले जो है अव्यक्त था, है ना, निराकार था, अभी में राम और कृष्ण जो हैं इनके रूप में आए हैं, है ना, तो हम भी भगवान हैं, है ना, हम सभी भगवान बन सकते हैं। इसलिए ये विचार होता है हम भी कृष्ण हैं, हम भी रामी हैं, वही हमारा एक प्रकार से स्वरूप है ना। तो अव्यक्त से होकर के अभिव्यक्त हुए और बाद में क्या हो जाएंगे, बाद में ये अव्यक्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान इसको क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो सोचते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख हैं, है ना, अबुद्धिशाली व्यक्ति हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण अव्यक्त से, निराकार से अभिव्यक्त हुआ,
तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भगवान को समझने के लिए अलग अलग स्तर हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को 3 स्तरों में समझा जाता है। प्रथम, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप से एक अनगिनत जो है प्रकाश निकलता है ना, दिव्य प्रकाश, उसको कहा जाता है निराकार ब्रह्म। तो प्रथम वो स्तर है, उस ब्रह्म को समझना, निराकार स्वरूप को समझना। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सूर्य को भी हम 3 स्तर पर समझ सकते हैं। सूर्य की किरणें हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश है, फिर सूर्य लोक यहाँ से कि प्रकाश आ रहा है, और सूर्य लोक का अधिष्ठाता देव सूर्यदेव विवस्वान। तो ये अलग अलग स्तर हैं समझने के। तो ऐसे ही जो निर्विशेषवादी होते हैं वो निराकार, जो कि भगवान के दिव्य शरीर का तेज है, उसको ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको ही सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी क्या है, परमात्मा स्तर बताया गया है। सबके हृदय में भगवान अपना विस्तार करते हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, वो विस्तार बताए। और उसके भी ऊपर फिर स्वयं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर स्वरूप भगवान का जो है। तो इस स्वरूप को समझना यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल और केवल उसको समझा जा सकता है एकमात्र भक्ति से, है ना। भक्ति अर्थात भगवान की कृपा। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के इस स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वो मनोकल्पना के द्वारा, वेदों के अध्ययन से, है ना, यज्ञ तपस्या ज्ञान, ये सारे प्रयासों से भगवान के स्वरूप को नहीं समझा सकता। कोई कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, है ना, जब तक कि भगवान की कृपा उसको प्राप्त नहीं होगी। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? साधु संघ के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। तो भक्तों के माध्यम से जब तक उसको कृपा प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रसाद लेशानुगृहीत एवि, है ना, अथापि ते देव पजाम बुद्धद्वयम प्रसाद लेशानुगृहीत एवि। जिसने आपका प्रसाद प्राप्त किया है, आपकी कृपा प्राप्त की है, वो आपके जानाति तत्वम भगवन महिमनो, आपकी महिमा को समझ सकता है ना। क्योंकि भगवान जब यहाँ पर आते हैं इस जगत में लीलाएं करते हैं मनुष्य रूप से, तो ऐसे अल्पज्ञ अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि तो साधारण मनुष्य हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना, ये तो इनका तो जन्म हो रहा है, भगवान जन्म ले रहे हैं, भगवान मृत्यु भी हो रही है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं अजन्मा होकर भी जन्म लेता हूँ, है ना। ये एक रहस्य है कि कैसे भगवान अजन्मा होकर भी इस जगत में जन्म लेते हैं, इस जगत में प्रकट होते हैं। और वो रहस्य केवल भक्ति से ही समझ में आ सकता है, भगवान की कृपा से ही समझ में आ सकता है। हम कल्पना के द्वारा उस रहस्य को नहीं जान सकते। इसलिए बताया है, जो कल्पना के मार्ग पर चलते हैं, मनोधर्म के द्वारा समझना चाहते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है भगवान की महिमा को समझना। कैसे चिरकाल तक न चान्यम एकोपि चरण विचंबम, अगर वो चिरकाल तक भी प्रयास करते रहेंगे तो उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए भक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता है ना, भगवान की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। वो अगर कोई कर ले तो बहुत सरलता से फिर भगवान की महिमा को वो जान सकता है, समझ सकता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान अव्यक्त से जो है व्यक्त नहीं हुए हैं। भगवान का हमेशा जो स्वरूप है ना, सच्चिदानंद श्याम सुंदर स्वरूप, वास्तव में यही भगवान का मूल स्वरूप है। और इस स्वरूप से ही फिर अलग अलग सारे विस्तार होते हैं, है ना। भगवान देवी देवताओं की सृष्टि करते हैं, अलग अलग जीवों की सृष्टि करते हैं। किस लिए सृष्टि करते हैं? भगवान क्योंकि आनंदमय अभ्यासात हैं, तो वो आनंद को सबके साथ बांटना चाहते हैं, है ना, सबको आनंद देना चाहते हैं। भगवान अपने पास में आनंद नहीं रखना चाहते, तो इसलिए अलग अलग सबका विस्तार करते हैं, है ना। खुद स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, है ना, साथ में देवी देवताओं की सृष्टि करते हैं, और अन्य बहुत सारे जो जीव हैं उन सब की भी सृष्टि करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जब महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रह रहे थे पांडवों के यहाँ पर, है ना, तो नारद जी उनको प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सोचते हैं कि प्रहलाद महाराज का कितना भाग्य है
कि भगवान नरसिंह भगवान की उनको कृपा प्राप्त हुई और हमें जो है कृपा प्राप्त नहीं हुई, तो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी उनको बताते हैं कि आप दुखी मत होइए, है ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज को जो कृपा प्राप्त हुई है तो भगवान जो साक्षात भगवान है वो उन्होंने एक अपना विस्तार करके, है ना, नरसिंह भगवान जो है भगवान का ही, श्री कृष्ण का ही विस्तार है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु। भगवान जो हैं बहुत सारे अलग अलग राम, नरसिंह, बराह, ये सब समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो बहुत ही प्रशंसा करते हैं। नारद जी बताते हैं कि आप जो पांडव हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, वो वर्णन करते हैं यूयम निर्लोके बत भूरी भागा, कि इस मानव समाज में जो है आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, भूरी भागा, है ना। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि लोकम पुनाना मुनयो भियंती, जो ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, वो निरंतर आपके यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके यहाँ पर आते जाते रहते हैं, जो कि सारे जगत को पवित्र बनाने वाले हैं, है ना। लोकम पुनाना, लोगों को सबको पवित्र करने वाले ऐसे ऋषि मुनियों की आपके यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि येषाम ग्रहाना बसती थी साक्षात, आपका जो घर है वहाँ पर बसती थी साक्षात जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, भगवान परम ब्रह्म जो है वो मनुष्य के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, है ना। तो ये नारद जी कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। इसलिए आप चिंतित मत होइए, है ना, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो है आपके साथ रह रहे हैं और आपके साथ में लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन क्या बताते हैं नारद जी की बहुत ही गूढ़ है ना, गूढ़म रहस्य, कि परम ब्रह्म साक्षात जो है वो यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है, इसलिए भगवान भगवद गीता का पूरा सार ही यही है कि हम समझें कि केवल भक्ति से ही भगवान के स्वरूप को समझा जा सकता है। अगर भक्ति को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो लोग भगवद गीता भी पढ़ लेते हैं, है ना, बार बार भगवद गीता पर टीकाएँ भी करते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं उनका विचार वही होता है कि सब सारे स्वरूप भगवान के ही हैं, या हम भी भगवान हैं, है ना, इस प्रकार से उनका विचार होता है। लेकिन अगर आप एक प्रमाणिक गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में शास्त्रों को अध्ययन करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो आप कोई भी शास्त्र, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, है ना, कोई भी आप देखें तो सभी में भगवान के वास्तविक स्वरूप की महिमा गाई गई है ना, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और महान महान देवतागण भी इस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में क्या है, अधिकतर लोगों की संख्या क्या होती है, एक न्याय बताया गया है, आधी मुर्गी का न्याय, है ना, हाफ चिकन नॉलेज। तो हाफ चिकन नॉलेज क्या है, आधी मुर्गी का न्याय, कि एक व्यक्ति के पास सोना का अंडा देने वाली जो है मुर्गी थी, है ना, तो उसने विचार किया कि मुझे तो अंडे से आवश्यकता है, तो अंडा मुझे प्राप्त करना है, तो लेकिन मुर्गियों को क्या है, खिलाना भी पड़ता है ना, तो उसमें बहुत सारा परिश्रम जाता है, खर्चा भी लगता है सब खिलाने में। तो इसलिए ये भाग की मुझे आवश्यकता नहीं है, जिससे कि मुझे मुर्गियों को खिलाना नहीं पड़े, है ना, मुझे तो बस अंडा चाहिए, तो पीछे के भाग की मुझे तो आवश्यकता है बस, है ना, जो मुंह है जिससे कि मुर्गी खाती है तो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं, तो उसको उसने क्या किया, काट दिया, है ना, हटा दिया। तो ऐसे अगर कर देंगे तो फिर अंडा कैसे प्राप्त होगा, तो संभव नहीं है। तो ये आधी मुर्गी का न्याय। तो ऐसे क्या होता है कि लोग जो हैं कहीं से सुन करके, है ना, कहीं से टीवी से, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र में क्या बताया गया है उसको जानने का, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कहीं से भी बस सुन लिया और उसको सुन करके फिर अपना एक विचार बना लेते हैं, और अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत ज्ञानी है, हमने तो सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, है ना, सब कुछ हमने जो है जान लिया है ना। कुछ सुन लेते हैं और अपनी एक धारणा बना लेते हैं, हाँ ये भगवान है ना, मैं तो इनको ही मानता हूँ, है ना, मेरे अनुसार तो यही बस पथ है, यही मेरे अनुसार पूजा की विधि है। लेकिन शास्त्र तो समझो, शास्त्र में क्या है, ये मूर्खता है, इसको जो है वास्तव में मूर्खता कहा गया है, कि शास्त्र में क्या है उसको नहीं समझना और बस
समाज में जो चल रहा है उससे अपना एक मत, अपना एक विचार बना लेना, तो ये बहुत खतरनाक है ना। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है। आधा अधूरे ज्ञान से कोई भी हमारे जीवन में लाभ होने वाला नहीं है, ना ही हम किसी दूसरे के जीवन में उससे लाभ कर सकते हैं। जब तक कि प्रामाणिक रूप से, सही रूप से हम पूर्ण ज्ञान, जो कि भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कल्याण संभव नहीं, ना ही हमारे जीवन में, ना ही दूसरे के जीवन में। तो जैसे यहाँ पर भगवान दो विषयों पर जोर दे रहे हैं, एक तो निर्विशेषवाद और एक देवताओं की उपासना। तो हम देखते हैं अधिकतर लोग ये दोनों चीज़ से बहुत आसक्त हैं संसार में, है ना। भक्ति शुद्ध रूप से भगवान की स्तुति बताने के बाद भी वो हृदय से हमारी धारणा जो है निकलती नहीं, उस आसक्ति को हम छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। और भगवान बता रहे हैं कि जब तक ये आसक्ति हमारी नहीं छूटेगी, है ना, हम पूर्ण रूप से निर्विशेषवाद से मुक्त नहीं होंगे, देवताओं से हम आसक्ति नहीं हटाएंगे और एकमात्र हमारी आसक्ति भगवान में नहीं होगी, तब तक मुक्ति संभव नहीं है ना। इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। देवताओं में अगर हम आसक्त हैं, उनकी उपासना में, तो उनसे क्षणिक लाभ होगा और बार बार उसका परिणाम क्या होगा, दोबारा से हमें भी इस जगत में ही आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में ही यहाँ पर हमें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको अधिकार नहीं दिया गया है कि वो हमें इस जगत से निकाल सकें, है ना, हमें मुक्त कर पाएँ। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। श्रीपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि भगवान जो हैं परम हैं। भगवान जैसे भगवद गीता में बताते हैं, इसी अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं, मत्तः परतम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमुदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, कि मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ मुझ में ही समाहित है। जैसे एक धागे में मोती पिरोए रहते हैं, ऐसे ही सारा संसार सब कुछ जो है मुझ में समाहित है। अहम सर्वस्व प्रभु, 10वें अध्याय में भी भगवान वर्णन करते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना। मुझसे ही सब कुछ, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है ना। हर जीव, जब कोई भी नहीं था, है ना, सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं थी, तब एकमात्र वेदों में, उपनिषदों में वर्णन किया गया है कि भगवान थे। वासुदेवो वा इदमग्र आसीन न ब्रह्मा च न शंकर, कि जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे, तो कौन था, वासुदेवो, है ना। भगवान वासुदेव जो हैं श्री कृष्ण, वो वास्तव में उपस्थित थे, नित्य थे, क्योंकि भगवान जो है नित्य हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे सब भगवान की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, महिमा के बारे में बताया गया है। सर्वे वेदा, कठोपनिषद में भी बताया गया, सर्वे वेदा यत पावनंती, है ना। सभी वेद जो हैं भगवान के चरण कमलों का वर्णन कर रहे हैं। तो अगर भगवान निराकार हैं, तो फिर भगवान के चरण कमलों का कैसे वर्णन कर रहे हैं, वो कैसे संभव होगा फिर, है ना। भगवान अगर एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति के ही चरण होते हैं ना, हाथ पैर होते हैं। भगवान अगर निराकार है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो फिर कैसे सभी वेद उपनिषद जो हैं भगवान के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं, है ना, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गायन कर रहे हैं, वो कैसे संभव हो सकता है। तो ये सब शास्त्रों में भगवान की महिमा गाई, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, है ना, भगवान एक पुरुष हैं, भगवान निराकार नहीं है। तो इसलिए अगर हम वास्तव में चाहते हैं भगवान को समझना, तो ये दो चीज़ों से हमें मुक्त होना होगा, है ना। एक तो मायावादी विचार से कि हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं, हम सब भगवान नहीं हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे स्वामी हैं, नियंता हैं, हम उनके जो हैं सेवक हैं। इसको साक्षात्कार करना बहुत ही आवश्यक है। और सभी देवी देवता भी उनके सेवक हैं, है ना। और सब देवी देवता क्या हैं, भगवान के रूप नहीं हैं, भगवान से वो अलग हैं, है ना, भगवान के रूप नहीं है। क्योंकि ये एक विचार है कि सब देवी देवता हैं तो वो भगवान के ही रूप हैं, हम किसी की भी पूजा करेंगे तो वो वास्तव में भगवान की ही पूजा है। नहीं, भगवान इसको समर्थन नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई मानता है, भगवान के समान देवी देवताओं को अगर कोई मान रहा है, तो उसके लिए बताया गया है ना
कि अगर कोई भगवान के समान यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वे नेव विक्षेत स पाषंडी भवेद्ध्रुवम, कि वो व्यक्ति क्या है, पाषंडी है ना, उसको पाषंडी मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो व्यक्ति मान रहा है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते, भगवान नारायण के समकक्ष जो है ब्रह्मा जी, रुद्र है ना, शिव जी और अन्य देवताओं को उनके समकक्ष ही अगर कोई समझ रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, वो पाषंडी है ना, क्योंकि समान नहीं है, अलग अलग स्थिति है। भगवान कह रहे हैं देवी देवता सभी जो हैं अलग हैं, वो मुझसे प्रकट होते हैं है ना, लेकिन भगवान किसी के द्वारा प्रकट नहीं है। सबसे सृष्टि के प्रारंभ में भी भगवान होते हैं। तो ये जो देवी देवताओं का जो विषय है ना, तो उसमें अन्य देवी देवताओं के बारे में तो कई बार हम देखते हैं कि लोग थोड़ा स्वीकार भी कर लेते हैं है ना, कि हाँ ठीक है, बाकी के देवी देवता दूसरे जो हैं वो अलग हैं भगवान से, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा शिव जी के बारे में थोड़ा कठिन हो जाता है ना, स्वीकार कर पाना कि शिव कैसे अलग है ना, राम कृष्ण और शिव तो एक ही हैं, ये तो संभव ही नहीं है ना, आप क्यों अंतर जो है इनमें करते हैं है ना, तो अंतर नहीं करना चाहिए आपको है ना, राम हैं, कृष्ण हैं और शिव जी हैं, तो वो सब एक ही हैं है ना। हम देखते हैं लोग शिवरात्रि में बहुत सारे शिव जी के जो है उपासक होते हैं, तो उनका सबका विचार यही होता है अधिकतर, और सभी का अधिकतर लोगों का जो है विचार इसी प्रकार से है ना। और शिवरात्रि भी अभी आ रही है, तो थोड़ा सा शास्त्रों से आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे वास्तव में एक नहीं है, ये शास्त्र के प्रमाण। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मनमानी कल्पना के द्वारा जो है समझने का प्रयास नहीं करता, वो अल्पज्ञ व्यक्तियों का काम है कि एक धारणा हमने बना ली है बस है ना, लकीर के फकीर ही हमें रहना है ना, वो धारणा से हमें कुछ भी हमें जानने का, कोई सही ज्ञान भी दे रहा है तो उसको हमें समझने का प्रयास नहीं करना है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी सी भी अगर बुद्धि है तो वो शास्त्र से जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है ना। ठीक है, मैंने जो पूर्व में सीखा जाना तो मेरी गलत धारणाएं, विचार कुछ गलत मैंने सीखा है, लेकिन सही मुझे अगर पता चल रहा है शास्त्रों के माध्यम से तो फिर वो व्यक्ति उसको समझने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि अपने एक विचार उन्होंने बना लिया है तो उनको तो फिर आप क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएँ, सबसे बुद्धिमान जीव हैं, तो वो भी अपना माथा जो है दीवार में पटक लेंगे लेकिन उनको नहीं समझा पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिन है ना, जो क्योंकि वो अंधी आसक्ति उनकी बनी हुई है ना। तो अंधी आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए कि अंधविश्वास करके हमने बस मान लिया। हर एक चीज़ का जो है शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो शास्त्रों में बताया गया है शिव जी की क्या स्थिति है ना। बाकी देवी देवताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी देवी देवता तो भगवान यहाँ पर बता ही रहे हैं भगवद गीता में और अन्य शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि सभी जो हैं भगवान से अलग हैं, भगवान के वो सेवक हैं है ना। जैसे हम एक जीव हैं, हमारी तरह भी बाकी के भी जो देवी देवता हैं वो भी एक साधारण जीव ही हैं है ना। थोड़े उनके पुण्य कर्म श्रेष्ठ हैं, पुण्य कर्म अधिक हैं, तो इसलिए उनको देवता कहा जाता है। लेकिन शिव जी की स्थिति में थोड़ा सा लोग क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं है ना, वो समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि राम कृष्ण शिव एक ही हैं। और मायावाद दर्शन से प्रभावित होकर के बोलते भी सब लोग हैं ना कि जितने जीव उतने शिव है ना, हर एक कंकर जो है वो शिव ही है। तो ये बहुत गलत विचार है ना। इसलिए आप जो भी करो, जो भी मार्ग अपनाओ, जो भी पूजा करो, सब कुछ भगवान की ही उपासना है। तो कुछ शास्त्रों के प्रमाण से वो लोग क्या क्या तर्क देते हैं है ना, किस प्रकार से वो उनके तर्क जो हैं गलत हैं और वास्तव में शिव जी की स्थिति क्या है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वयं भगवान शास्त्रों में वर्णन कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या थोड़ा शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों का क्या होता है, एक तर्क होता है बहुत महत्वपूर्ण कि कुछ शास्त्रों में भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है, विष्णु को, कृष्ण को। कुछ शास्त्रों में शिव को श्रेष्ठ बताया गया है कि शिव से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। कुछ शास्त्रों में देवी जी को श्रेष्ठ बताया गया है। तो कैसे समझें है ना। तो इसीलिए भगवान इसके पूर्व के श्लोक में क्या कहते हैं भगवद गीता में कि जो देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं, अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, तो जैसी उनकी श्रद्धा होती है, तस्य तस्या चलाम श्रद्धा
भगवान गुण के अनुसार, है ना, इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सब अलग अलग गुणों में हैं। कोई व्यक्ति सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। जो तमोगुण में व्यक्ति है वो भगवान विष्णु को, कृष्ण को समझना उसके लिए संभव नहीं, जब तक कि तमोगुण से निकल करके वो सतोगुण में नहीं आता है। तो इसलिए अलग अलग जो शास्त्र हैं, अलग अलग पुराण हैं, वो अलग अलग गुणों में जो व्यक्ति, उन गुणों के व्यक्तियों के लिए, है ना। जैसे 6 पुराण बताए गए हैं वो सतोगुणी व्यक्तियों के लिए हैं, 6 पुराण रजोगुणी व्यक्तियों के लिए बताए गए हैं, फिर 6 पुराण तमोगुणी व्यक्तियों के लिए बताए गए हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो भगवान की महिमा को समझ सकते हैं, तो इसलिए उसमें भगवान विष्णु की उपासना उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो रजोगुणी शास्त्र हैं, पुराण हैं, रजोगुणी व्यक्तियों के लिए हैं, उनमें ब्रह्मा जी की उपासना बताई गई है वहाँ पर श्रेष्ठ। फिर जो तमोगुणी व्यक्तियों के लिए शास्त्र हैं, तो उन शास्त्रों में व्यास देव जी ने शिव जी की उपासना को श्रेष्ठ बताया गया है ना। लेकिन अगर आप सभी शास्त्रों का सार उसको निकालें, उसको ग्रहण करें भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, तो हर शास्त्र का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण परम है ना, भगवान विष्णु परम है, बाकी देवी देवता सहित सब कुछ उनकी उपासना में लगे हुए हैं। और बल्कि देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं है भगवान की पूर्ण रूप से महिमा को समझ पाना। इसलिए भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं ना, अहम आदिहिर देवनाम महर्षि नाम च सर्वस्व, कि मैं सब देवताओं और महर्षियों का भी आदि हूँ, और मेरी महिमा को देवतागण भी नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो अलग अलग गुणों में जो व्यक्ति हैं उनके लिए अलग अलग शास्त्र में अलग अलग उपासना की विधि दी हुई है। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति क्या है, उसी प्रकार से वो आसक्त होते हैं। हम देखते हैं कि शिव जी से वो आसक्त होते हैं, भूत प्रेत, है ना, सब ऐसे जो लोग होते हैं तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, तो वो उपासना उनको जो है अच्छी लगती है ना। वो भगवान की उपासना को अभी समझने के लिए योग्य नहीं, लेकिन शास्त्र में सबके लिए मार्गदर्शन दिया गया। शास्त्र में कैसे हर व्यक्ति धीरे 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 रजोगुण तमोगुण से निकल करके सतोगुण में आए, सतोगुण में स्थापित हो, तो इसलिए ये शास्त्र में बताया गया है। लेकिन आप सिर्फ एक शास्त्र पढ़ करके कोई व्यक्ति है, तो किसी ने शिव पुराण पढ़ लिया, स्कंद पुराण पढ़ लिया, और वो सोचे कि नहीं देखिए शिव पुराण में, स्कंद पुराण में तो शिव जी महान बताए गए, है ना, तो वो फिर क्या है, आधा अधूरा ज्ञान है, वो मूर्खता है ना। एक पुराण पढ़ के लाभ नहीं होगा, बाकी के भी तो आप शास्त्र पढ़िए, बाकी के शास्त्रों को भी तो आप देखिए, फिर उससे पता चलेगा कि क्या स्थिति है ना। और शिव जी स्वयं स्कंद पुराण में कार्तिकेय को वर्णन करते हैं। क्या कार्तिकेय को वर्णन करते हैं कि जब आपको जो सतोगुणी शास्त्र है और जो रजोगुणी तमोगुणी शास्त्र है, तो अगर तमोगुणी शास्त्र जिनमें कि शिव जी की महिमा को श्रेष्ठ बताया गया है, और सतोगुणी शास्त्र जिनमें भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है, उसमें अगर आपको विरोधाभास लग रहा है, तो उसमें से जो तमोगुणी शास्त्र हैं उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो शास्त्र के वाक्यों को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। अगर उससे मेल खा रहा है, भगवान विष्णु की महिमा जिन शास्त्रों में बताई गई है उससे मेल अगर खा रहा है, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ये स्वयं शिव जी कार्तिकेय को बता रहे हैं। स्कंद पुराण में क्या बोल रहे हैं कार्तिकेय को? शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगियत, कि जो शिव शास्त्र है उनके वाक्यों को तब स्वीकार करना चाहिए जब वो भगवत शास्त्र है उनके अनुकूल हो, है ना। क्योंकि सभी शास्त्रों में परमो विष्णु रेवेकस, भगवान विष्णु जो हैं परम हैं, उनकी महिमा को गाया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र कीयते, भगवान हरि का ही गुणगान किया गया है। तो भगवान विष्णु परम है और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, तज ज्ञानम मोक्ष साधनम, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करके वही एकमात्र मोक्ष का क्या है, साधन है, मुक्ति का उपाय है। फिर आगे कार्तिकेय को शिव जी बताते हैं शास्त्रानाम निर्णयस, सभी शास्त्रों का ये निर्णय है कि भगवान विष्णु परम है और वही, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। और इसके अलावा तद अन्य मोहनाय च,
है ना। शिव जी कह रहे हैं कि इसके अलावा जो भी शास्त्रों में दिया है वो किस लिए दिया है, तद अन्य मोहनाय च, है ना, मोहित करने के लिए, जीवों को जो है मोहित करने के लिए, जिससे कि ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति मोहित हों और हाँ उसी को श्रेष्ठ मान करके बस उसी में लगे रहें। तो वो मोहित करने के लिए है ना, वो वास्तविक ज्ञान नहीं। अगर शास्त्रों में वो दिया भी गया है तमोगुनी रजोगुनी व्यक्तियों के लिए, तो उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं कि मेरी महिमा अगर बताई गई है तो भी उसको स्वीकार नहीं करना है, भगवान विष्णु की महिमा को ही स्वीकार करना है। और भगवान शिव जी बताते भी हैं, है ना। जब पार्वती जी जिज्ञासा करती है, एक बार उनसे पूछती हैं कि सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, तो शिव जी स्वयं वर्णन करते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम मद्गतेन अनंतरात्मना श्रद्धावान तेमा, है ना। आराधना में सर्वश्रेष्ठ जो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना जो है वो सर्वश्रेष्ठ सभी आराधनाओं में, और उससे भी श्रेष्ठ आराधना है तस्मात् परतम देवी तदीय नाम सर्वमर्चनम, भगवान के भक्तों की आराधना, क्योंकि भक्तों की आराधना से ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा को हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ तर्क देते हैं, है ना। तो कुछ तर्कों को हम देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो सोचते हैं कि नहीं शिव जी की स्थिति श्रेष्ठ है ना, भगवान विष्णु से। तो लोगों का अलग अलग तर्क होता है, लेकिन अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करें, देखें, तो भगवान विष्णु कभी भी इस भौतिक जगत में जो माया है, जिसको कि माया शक्ति कहा गया है, इस माया का संग नहीं करते हैं, है ना। इससे हम समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण कभी भी भौतिक जो माया शक्ति है उसका संग नहीं करते, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान भगवता में क्या कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। लेकिन शिव जी क्या करते हैं, शिव जी इस माया शक्ति का संग करते हैं, है ना। तो शिव जी माया शक्ति का संग करते हैं, या शिव जी माया से प्रभावित भी हो सकते हैं, भगवान की माया से प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अपनी स्वयं की शक्ति से प्रभावित नहीं होते, है ना। कि भगवान हमने कभी शास्त्रों में हम नहीं देखेंगे कि भगवान माया से मोहित हो गए, है ना। भगवान विष्णु मोहित हो गए, वो लेकिन सभी देवी देवताओं के बारे में हम देखते हैं ना, इंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, सबके बारे में वर्णन आता है कि कैसे मोहित हो गए। शिव जी के बारे में भी वर्णन किया गया भागवतम में। भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया, तो मोहिनी अवतार में भगवान का इतना आकर्षक स्वरूप था, आकर्षक सौंदर्य था कि शिव जी भी स्वयं मोहित हो गए, जिनको कि धीर बताया गया है ना। शिव जी को बताया गया कि वो धीर हैं, काम वासना से मोहित नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी, धीर व्यक्ति भी, भगवान ने जब मोहिनी अवतार रखा तो उससे आकर्षित हो गए भगवान की माया से, उसके पीछे फिर भागने लगे हैं, है ना। पार्वती जी की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया, सारे ऋषि मुनि भी सब देख रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, बस मोहिनी अवतार के पीछे भाग रहे हैं। तो ये हम स्थिति देख सकते हैं कि कैसे शिव जी माया से प्रभावित होते हैं। और शिव जी की स्थिति क्या है, थोड़ी सी बाकी के देवी देवताओं से थोड़ी सी अलग होती है ना। शिव जी जो है वो मध्य में है, इसलिए उनको तटस्थ कहा जाता है ना। जैसे ये भौतिक जगत है, इसको कहा जाता है, भौतिक जो जगत है ये दुर्गा देवी का स्थान है, और इसके ऊपर भगवान का आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो स्थान है वो क्या है, वो शिव जी का स्थान है ना। उसको शिवलोक कहा गया है, जो कि भौतिक जगत से मुक्त हो चुके हैं ऐसे जीव, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य को भी अभी नहीं समझते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को भी बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। तो वो ऐसे लोग, कुछ लोग जो हैं, फिर उनको ये शिवलोक में स्थान दिया जाता है। या और अगर अच्छे से हमें शिव जी की स्थिति को समझना है तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगति हेतु यह संभूतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम भजहम तमाम। कि शिव जी और भगवान विष्णु की स्थिति कैसे है, जब शास्त्रों में बताया गया है कि वो एक हैं, तो एक का अर्थ क्या है उसको हमें समझने की आवश्यकता है ना। अगर शास्त्रों में कहीं पर ये वाक्य आ रहा है कि भगवान विष्णु और शिव एक ही हैं, समान हैं, है ना, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उसको समझा रहे कैसे समान है।
क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। जैसे दूध होता है, दूध में अगर आप खटाई मिला दें तो वो क्या बन जाता है, उसका दही बन जाता है ना। तो दही भी क्या है, एक प्रकार से दूध ही है ना। तो इस दृष्टिकोण से एक को हम उसको समान मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग भी है ना। दूध और दही एक भी है और अलग भी है, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बना सकते आप, है ना। दूध से आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो दूध क्या है, यहाँ पर दूध की तुलना की गई है भगवान विष्णु से, है ना। भगवान विष्णु जो है वो दूध के समान है। तो दूध से दही बनता, अर्थात भगवान विष्णु से शिव जी प्रकट होते हैं। किस लिए प्रकट होते हैं, इस सृष्टि को संचालित करने के लिए। ये भौतिक जगत जो है इस सृष्टि को संचालित करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति की आवश्यकता है। भगवान स्वयं माया का संग नहीं करते हैं, तो भगवान अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, और शिव जी फिर दुर्गा देवी माया का संग करके, और ये जगत की क्या होती है, सृष्टि होती है। इसलिए शिवलिंग जो प्रतीक है वो ये सृष्टि का प्रतीक बताया गया है, इस जगत की सृष्टि का प्रतीक बताया गया शिवलिंग, है ना। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान के समान, लेकिन फिर भी भगवान के पूर्ण रूप से समान नहीं, भगवान से अलग हैं। भगवान विष्णु से शिव जी जो हैं वो अलग हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जैसे भगवान के अंदर 64 गुण हैं, 64 कलाएं हैं, तो शिव जी उन गुणों में से 55 गुण को ग्रहण करते हैं, है ना। केवल 55 गुण ही शिव जी में पाए जाते हैं, बाकी पूर्ण रूप से जो सारे 64 गुण हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही उसको प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में स्थिति बताई गई है। फिर लोग जो है कुछ तर्क देते हैं। क्या तर्क होता है लोगों का, सामान्यतः बहुत ही प्रसिद्ध जो है तर्क है कि हम देखते हैं शास्त्रों में कि कृष्ण भी कभी कभी भगवान शिव को जो है भगवान कहते हैं, उनको भगवान कहकर संबोधित करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शिव जी की स्थिति श्रेष्ठ है ना। लेकिन आप शास्त्रों में देखेंगे तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है, भग अर्थात ऐश्वर्य, है ना, भान अर्थात उनको धारण करना। तो शिव जी चूँकि भगवान से ही प्रकट हुए हैं, बाकी के देवी देवता भी प्रकट हुए हैं, तो भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में, वो कुछ कुछ ऐश्वर्य सारे देवी देवताओं में भी पाए जाते हैं, है ना। तो वो ऐश्वर्यों को, भगवान की शक्ति को धारण कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी नारद जी को भी हम भगवान कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है ना। भगवान नारद, भगवान ब्रह्मा, इस प्रकार से भगवान इंद्र, है ना, देवी देवताओं को भी भगवान कहा गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि नारद जी हैं, इंद्र हैं तो वो भगवान हो गए, भगवान के कृष्ण के समान हो गए, है ना। ये सिर्फ भगवान कहने से वहाँ पर कोई भी स्पष्ट नहीं होता। तो ये लोगों का जो है लगा शास्त्र के विरुद्ध पूरा मन ग्रंथ एक प्रकार से तर्क होता है, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है ना उसके पीछे। तो इस प्रकार से ऋषियों को भी भगवान कहा गया है ना। हम देखते थे भगवान जो विश्वामित्र मुनि, तो जब दशरथ के यहाँ आते हैं तो वो उनको भगवान कहकर संबोधित करते हैं इस प्रकार से। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ऋषि जो हैं वो भगवान राम के समान हो गए, है ना, उस प्रकार से भगवान हो गए, तो नहीं। फिर एक और तर्क वर्णन करते हैं। क्या तर्क देते हैं कि शिव जी के स्पर्श से गंगा जी जो है ना सबका कल्याण करती, पवित्र करती सबको। तो इसलिए देखिए शिव जी की स्थिति क्या है, श्रेष्ठ है ना। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तव में शिव जी उस गंगा जल को क्यों धारण करते हैं, है ना। शिव जी इसलिए धारण करते हैं कि स्वयं अपने आप को वो पवित्र कर पाएँ। क्योंकि गंगा जल कैसे उत्पन्न होता है, गंगा जल भगवान के चरण कमलों का पाद प्रक्षालित जल है। जब भगवान वामन लीला की भगवान ने, तो वामन लीला में भगवान अपना एक पग पूरा संसार को बलि महाराज से नापने के लिए जब ऊपर ले जाते हैं पग, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो वो अभिषेक का जो जल है वो गंगा जल है। तो इसलिए शिव जी जो है उसको धारण करते हैं कि भगवान विष्णु का ये पाद प्रक्षालित जल है, तो मैं इसको अपने सिर पर धारण करके अपने आप को मैं पवित्र बनाऊंगा, है ना। तो उस पाद प्रक्षालित जल को फिर शिव जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो उससे शिव जी की भी महिमा बढ़ती है ना।
तो ये शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है। फिर लोग तर्क देते हैं एक कि समुद्र मंथन के समय कालकूट विष निकला था, है ना, बहुत ही खतरनाक ये विष था, जहर, जिससे सब लोग पूरा व्यथित होने लगे थे। तो शिव जी ने देखिए कोई भी देवी देवता वहाँ पर सक्षम नहीं थे उसको पीने के लिए, है ना, और भगवान विष्णु भी सक्षम नहीं थे। भगवान विष्णु सब देवी देवताओं को लेकर के जाते हैं और शिव जी के शरण में जाते हैं और शिव जी से फिर प्रार्थना करते हैं कि आप ही एकमात्र इसका निराकरण कर सकते हैं, है ना। और फिर शिव जी आते हैं और शिव जी उस विष को अपने कंठ में रखते हैं, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ता है। तो इसलिए देखिए शिव जी श्रेष्ठ हैं, है ना, कि विष को ग्रहण करने वाले केवल शिव जी हैं, भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रों में प्रमाण बताया गया कि शिव जी ने जब जो विष है वो पिया तो कैसे वो विष को ग्रहण कर पाए, है ना। तो ये बताया गया है शास्त्रों में कि शिव जी ने विष जब ग्रहण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने केशव, अच्युत, गोविंद, है ना, ऐसे भगवान के ये सब नामों की स्तुति की। तो भगवान के नाम का स्मरण करने के कारण, स्तुति करने के कारण वास्तव में उस विष को वो ग्रहण कर पाए। बिना भगवान के नाम के स्मरण के शिव जी भी संभव नहीं है कि विष को ग्रहण कर पाए। और कई बार हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को महिमा देते हैं, है ना, उनका नाम, उनका यश बढ़ाने का प्रयास करते हैं भगवान। जैसे भगवान अर्जुन को आदेश दिया कि तुम युद्ध लड़ो, है ना, इससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा से ही अर्जुन युद्ध लड़ पाया, ये तो अर्जुन के लिए संभव नहीं था। अगर भगवान नहीं होते तो अर्जुन के लिए जीत पाना संभव था कुरुक्षेत्र का युद्ध? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। भगवान वहाँ पर हैं उपस्थित, इसलिए अर्जुन जीत पाए, लेकिन यश अर्जुन को भगवान दे रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान शिव जी को महिमा, उनकी महिमा को बढ़ाना चाह रहे हैं कि शिव जी को लोग जो है नीलकंठ के रूप में जाने, उनकी इस प्रकार से महिमा बढ़े। तो इसलिए फिर भगवान विष्णु वहाँ पर क्या है, आगे नहीं आते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में शिव जी भी उस विष को ग्रहण करते हैं, तो भगवान की कृपा से ही, भगवान के नामों का स्मरण करने के कारण ही ग्रहण कर पाते हैं। ये स्मृति शास्त्र में वर्णन किया गया है। फिर एक और तर्क देते हैं लोग बहुत प्रसिद्ध कि देखिए राम ने जो है रामेश्वर में शिव जी की पूजा की थी, है ना, और उनकी पूजा की और उनसे फिर रावण को मारने के लिए उन्होंने क्या किया वहाँ पर, है ना, वरदान मांगा शिव जी से कि आप आज्ञा दीजिए कि मैं रावण का वध कर पाऊँ। तो वास्तव में इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि भगवान राम ने शिव जी से जो है ऐसी आज्ञा मांगने के लिए प्रार्थना की कि आप मुझे जो है रावण का वध करने की आज्ञा दीजिए। तो शिलपाद के पास एक व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न लेकर आते हैं, है ना, कि शिलपाद ऐसा जो है लोगों को तब होता है। तो शिलपाद ने कहा कि फिर ऐसी उपासना करने से उनका भक्त होने से लाभ क्या है ना। अगर रावण जो है शिव जी का भक्त था और राम उनसे वरदान मांग रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप मुझे जो आज्ञा दीजिए, और शिव जी आज्ञा दे देते हैं रावण का वध करने के लिए, तो फिर उनका भक्त होने से लाभ क्या है। अगर मान लीजिए आपके कोई पिता हैं, है ना, और पिता जो है वो आज्ञा दे रहे हैं, हाँ तुम मेरे पुत्र का वध कर दो, तो फिर तुम तो कैसे आ सकते हो, उसका फिर कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ना। तो ये पूरा एक प्रकार से निरर्थक लोगों का मत होता है। और अगर ठीक है मान के भी चलें कि भगवान ने इस प्रकार से किया, शास्त्रों में वर्णन है, ठीक है, भगवान ने वहाँ पर पूजा की, तो बराह पुराण के अंतर्गत रुद्र गीता का वर्णन किया गया है। तो उसमें ये वर्णन किया गया क्यों वास्तव में भगवान राम ने शिव जी की वहाँ पर उपासना की, है ना। उससे ये श्रेष्ठ नहीं होता है कि शिव जी श्रेष्ठ हो गए, है ना, वो बढ़कर हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार भगवान लीलाएं कर रहे थे, तो भगवान ने तो सुदामा विप्र के भी चरण कमलों को धोया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सुदामा विप्र भगवान से बढ़कर के हो गए, है ना, या अर्जुन के सारथी बने भगवान। तो कोई सोच सकता है कि देखिए सारथी हैं तो इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ है ना। नहीं, वो स्वेच्छा से भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा में, क्योंकि भगवान को आनंद आता है, तो इसलिए भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे किसी भी प्रकार से ये श्रेष्ठ नहीं होता है। ऐसा सोचना वो वास्तव में वो मूर्खतापूर्ण विचार है। तो बराह पुराण में वर्णन किया गया है कि शिव जी ने एक बार जो है भगवान विष्णु की उपासना की थी, और उपासना करके उन्होंने वरदान मांगा भगवान से कि हर समय निरंतर मैं आपका दर्शन कर सकूं, है ना, आपको देख सकूं।
तो भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि मैं जब राम अवतार के रूप में अपनी लीलाएँ करूँगा, अपने इस अवतार के रूप में इस धराधाम पर आऊँगा, तो तब आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी और मैं स्वयं अपने हाथों से आपकी पूजा करूँगा, है ना। तो ये बराह पुराण में वर्णन किया गया। तो इस कारण से हम देखते हैं कि शिव जी के उस वरदान, जो शिव जी ने वरदान मांगा था, तो उस वरदान को देने के लिए भगवान राम वहाँ पर उपासना करते हैं, ना कि उससे ये श्रेष्ठ हो गया कि शिव जी की स्थिति वास्तव में श्रेष्ठ है। तो ऐसे हर शास्त्रों में हम लोग मनगढ़ंत तर्क देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग, लेकिन सभी शास्त्रों में आप पूरा अगर अच्छे से समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, सब उनके अंश हैं, सारे जो देवी देवता भी हैं, है ना। तो देवी देवता भगवान के समान नहीं हैं, देवी देवता अलग हैं सभी उनसे। तो इसलिए एकमात्र हमें भगवान की भक्ति में ही लगने की आवश्यकता है, देवताओं की शरण छोड़ करके। इसको कहा गया है शुद्ध भक्ति, है ना। एकांतिनो भक्ति है, एकांत भक्ति, एकमात्र भगवान का आश्रय, भगवान के आश्रय को ग्रहण करके ही इस भव सागर को पार किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में बताया, जिसने भी भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो उसके लिए भव सागर क्या है, एक गाय के खुर में भरे हुए जल के समान हो जाता है ना। लेकिन भगवान की शरण नहीं लेकर के कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं देवताओं के माध्यम से मैं इस भव सागर को पार कर लूँगा, तो वो संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। देवताओं की शरण लेकर के जो है भव सागर को पार नहीं किया जा सकता है ना, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका वो अधिकार नहीं है ना। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं स्कंद पुराण में कि मुक्ति प्रदाता कौन है, एकमात्र भगवान विष्णु है, पार्वती जी को कहते हैं। मैं भी स्वयं मुक्ति देने में सक्षम नहीं हूँ, केवल भगवान विष्णु ही, कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं और कोई भी सक्षम नहीं है। तो इसको हम समझे और शुद्ध भक्ति को हम ग्रहण करें, एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करें। जैसे भगवान भगवता में वर्णन कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो ये इसको हम भगवान की शरण को ग्रहण करें, है ना। तो इससे हमारे जीवन में लाभ होगा। नहीं तो फिर हम ये सब विचारों से अगर आसक्त हैं, देवी देवताओं से आसक्ति है, मायावाद विचारधारा से अगर आसक्ति है, तो कभी भी हम भगवान को, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। हमेशा हमारा गलत धारणा, गलत विचार कुछ ना कुछ हमारा बना रहेगा, है ना। तत्वतः भगवान को कभी भी हम नहीं जान पाएंगे। तो इनसे निकलने की आवश्यकता हमें, और शास्त्रों में हम देख सकते हैं सभी महान जो भक्त हैं तो उन्होंने एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण की है, भगवान को ही स्वीकार किया है। तो इसमें ये नहीं है कि बाकी सबका जो है वो कोई अपमान हो रहा है, उसमें कोई अपमान कर रहे हैं, नहीं। भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को जब प्रसन्न करना है तो भगवान की प्रसन्नता से बाकी सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, है ना। सब कुछ भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। तो एकमात्र जब शुद्ध भक्ति से, एकांत भक्ति से जब भगवान को हम प्रसन्न करेंगे तो सभी लोग उससे प्रसन्न हो जाएंगे, और वो वास्तव में जीव के लिए संतुष्टि है, जीव के लिए वो आनंददायक है। श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र अपनी प्रार्थना में भगवान की स्तुति में बहुत एक सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं ना, जैसे देवी देवताओं के उपासक कुछ ना कुछ उनकी वांछा होती है, लेकिन भगवान के भक्त कुछ भी नहीं चाहते। तो इससे भी हम कैसे देख सकते हैं कि कैसे भगवान के भक्तों की महिमा जो है एक प्रकार से श्रेष्ठ है। तो गजेंद्र वर्णन करते एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो एकांती न है, अर्थात जिन्होंने एकमात्र भगवान की ही शरण ली है ना, उसकी शरण जो है विभाजित नहीं है। तो तुलना की गई, जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, पतिव्रता स्त्री मन वचन कर्म से केवल पति को ही वो समर्पित होती है, पति के अलावा और दूसरे पुरुषों को समर्पित नहीं होती, है ना। वो अगर पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों को समर्पित है तो वो फिर पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसको वेश्या कहा जाएगा। तो भक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए, एकांतिनो, अर्थात उसमें दूसरा किसी का कोई भी स्थान नहीं, एकमात्र भगवान की शरण, है ना, पूर्ण शरणागत, उसको भक्ति कहा गया। कोई भी दूसरे जो है देवता नहीं, भगवान उसका अनुवेदन नहीं कर रहे हैं। तो गजन कहते हैं कि ऐसे भक्त जिन्होंने एकांतिनो आपकी जो है शरण ग्रहण की है, यस्य न कंचनार्थम, वो कुछ भी जो है नहीं चाहते, उनकी कुछ भी इस भौतिक जगत में प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, है ना। क्यों प्राप्त करने की इच्छा नहीं है?
क्योंकि वो आपके शरणागत है। पाच्छन्ति यही वही भगवत प्रपन्ना, आपके चरण कमलों में पूर्ण शरणागत है, इसलिए वो कोई इच्छा नहीं है। और एकमात्र वो क्या चाहते हैं, आपके जो अद्भुत चरित्र हैं, है ना, तम अत्यद्भुतम चरितम सुमंगलम, आपके अति अद्भुत चरित्र को वो निरंतर जो है श्रवण करना चाहते हैं ना, उसको सुनना कीर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है, सुमंगलम, सबका मंगल करने वाला है। इसी से एकमात्र हर एक व्यक्ति का मंगल हो सकता है, और कोई भी वास्तविक रूप से जीवात्मा का मंगल नहीं हो सकता। तो उसको प्राप्त करके गायंती समुद्र मग्ना, है ना, उसको जब गाते हैं, गायंती अर्थात उसमें श्रवण और कीर्तन दोनों सम्मिलित है। तो वो कीर्तन श्रवण करके और समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में क्या हो जाते हैं, आनंद समुद्र मग्ना, उसमें वो ऐसे भक्त जो एकांतनी है नित्य रूप से उसमें निमग्न रहते हैं, इसलिए उनको कोई भी इस जगत में कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी वांछा नहीं है। तो ये स्थिति जब तक नहीं है तब तक सबको कुछ ना कुछ वांछा में इस जगत में देखते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो ये इस प्रकार की स्थिति को हमें ग्रहण करना है ना, एकांतिनी भक्ति हमें करनी है, एकमात्र भगवान की ही शरण हमें लेनी है, तभी जीवात्मा का पूर्ण रूप से कल्याण हो सकता है। तो ये समझें, भगवान बहुत सरल तरीके से इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, तथा बार बार बता रहे हैं कितना हम, है ना, फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं हम फिर भी अगर हमारी आसक्ति है ना, अलग दिव्यता से हम सोच रहे हैं हाँ सब भगवान के ही रूप हैं, सब एक ही हैं, है ना, तो सबको हमें प्रसन्न करना है, तो फिर वो हमारा मूर्खतापूर्ण विचार है। हम जानबूझ करके अपने आप को फिर इस संसार के गर्त में ही धकेलना चाहते हैं। जो भगवत गीता है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम, सार है सब वेदों का, उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो उससे फिर हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हाँ, कोई अगर प्रश्न है तो ले सकते हैं आगे। यस। जैसे भगवान राम, कृष्ण, नारायण और विष्णु, चारों को जनरली जो वैष्णव है, हाँ, वो एक ही मानते हैं। हाँ, अगर ये एक है तो इनके नाम क्यों अलग अलग है? तो चारों के तो प्रश्न है कि भगवान राम, कृष्ण, विष्णु एक ही हैं, तो अलग अलग क्यों मानते हैं? अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, नटो नाट्य धरो यथा। भगवान जैसे एक अभिनेता है, एक अभिनेता क्या करता है, फिल्म में अलग अलग नाटक करता, पात्र करता है ना, तो कभी एक प्रकार का पात्र कर रहा है, कभी एक प्रकार का पात्र कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अलग अलग आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार वो पात्र यहाँ पर करते हैं। कभी राम रूप से आ रहे हैं, कभी कृष्ण रूप से आ रहे हैं, तो सब एक प्रकार से एक ही है, वो भगवान विष्णु तत्व है, उनको सबको विष्णु तत्व कहा गया है ना। ये सब भगवान ही हैं। जैसे एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो सब कुछ दीपक जो है समान रूप में प्रकाश दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान के सब जो है विस्तार हैं वो भी भगवान के ही समान, लेकिन फिर भी क्या है, मूल दीपक से सारे दीपक जलाए गए, है ना। मान लीजिए 10-15 दीपक जल रहे हैं, तो उनमें एक मूल दीपक होगा ना, जिससे कि बाकी के दीपक जलाए गए। तो दीपक सारे जो जल रहे हैं वो सब समान रूप से प्रकाश ही देंगे, लेकिन मूल एक होगा। तो मूल कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण। सभी अवतारों के सबके मूल जो हैं वो भगवान कृष्ण है ना। उसको हमें समझने की आवश्यकता है। शिव जी की आरती में 2 लाइनें आती हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हाँ, जानत अविवेका, हाँ, और प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। हाँ। उसको थोड़ा सा समझाइए। तो ये तीनों एका और जानत अविवेका। देखिए, जब भी शास्त्रों में बताया गया है, जैसे मैंने बताया, एक अगर ब्रह्मा विष्णु जो हैं और महेश हैं, उनको एक बताया जा रहा है वहाँ पर, है ना। तो वो किस प्रकार से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस सृष्टि में वो कार्य कर रहे हैं, वो जीव से उनकी श्रेष्ठ स्थिति है। जैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि करने की उनको कार्य दिया गया है, भगवान विष्णु पालन करते हैं, है ना। वो शिव जी संहार का कार्य करते हैं। तो इस सृष्टि में नियंता की वो भूमिका निभा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। एक प्रकार से ईश्वर की भूमिका, लेकिन परमेश्वर नहीं है ना। ईश्वर की भूमिका निभा रहे हैं, परमेश्वर नहीं है। परम ईश्वर तो ईश्वर परम कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो उस प्रकार से उनको वहाँ पर एक के रूप में हम कह सकते हैं। यहाँ तीनों जो हैं
एक ही हैं, है ना। लेकिन शास्त्रों में बताया कि कैसे तीनों जो हैं अलग भी हैं, उनकी सबकी अलग अलग स्थिति है। भगवान से ही वो उत्पन्न हुए हैं, शिव जी ब्रह्मा जी भगवान से ही प्रकट हुए हैं, तो अलग अलग स्थिति है, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। एक शास्त्र के कोई एक वाक्य से हम उसको नहीं ले सकते हैं, है ना। सिर्फ एक वाक्य से कि हाँ एक वाक्य को हम ग्रहण कर लें, अधिकतर क्या होता है ऐसे ही होता है। लोग कहीं से भी एक दो वाक्य बस सुनते हैं और उसको पकड़ करके सोचते हैं देखिए यहाँ पर तो ये बताया गया, तो वो आधा अधूरा ज्ञान है ना। संपूर्ण शास्त्रों में महान महान आचार्य सब क्या वर्णन कर रहे हैं, है ना। स्वयं शंकराचार्य जो कि शिव जी के अवतार है, वो क्या बता रहे हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि नारायण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो परो अव्यक्तात्, उनकी स्थिति जो है इस जगत से परे सर्वश्रेष्ठ स्थिति स्वयं शंकराचार्य बता रहे हैं। तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, सभी शास्त्रों का सार उस मत को, तो उससे फिर हम समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।